सब अपनी अपनी कहानी कहते हैं, लेकिन गाँव की कहानी कोई नहीं कहता। हमारे गांव हमारे जीवन शैली का हिस्सा हैं। अतीत पलटकर देखिए तो आपकी जड़ें किसी न किसी गांव में ही आपको नजर आएंगी। ऐसे ही गांवों को लेकर है समर्पित हमारी ये नई सीरीज मेरा गांव। अगर आपका भी कोई ऐसा गांव है और आप भी चाहते हैं उस पर कोई वीडियो बनाया जाए तो आप हमसे संपर्क करें। ईमेल के माध्यम से अपनी जानकारी दें, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपके गांव पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कालीन लाक्षागृह है। लगभग 5,500 वर्ष इसको हो गए हैं। पांडवों को जलाने के लिए कौरवों ने ये लाक्षागृह बनाया था। उसी दृष्टिकोण से ये उसमें आग लगाई गई थी और सुरंग से वो निकल कर चले गए थे। क्या क्या देखने के लिए यहाँ पे चीज़ें मौजूद है? इसमें जो है ये प्राचीन खंडर है। उस समय तो जो भी भवन बनाया गया था लाक्षागृह, वो जलाने के लिए बनाया था। उस समय जल करके सब राख हो गया था। सुरंग मात्र बची थी जो निकलने के लिए है, आज भी है वो। और कुछ प्राचीन खंडर है, बाद में जो निर्माण हुआ, जो संस्कृतियाँ बाद में आई धीरे धीरे, उसमें परिवर्तन हुआ, तो उसका अवशेष है कुछ इस समय। और इस समय जो हम जहाँ बैठे हैं ये छात्रावास है, गुरुकुल है। और यहाँ लगभग जो है 100 बच्चे पढ़ते हैं। निःशुल्क शिक्षण होता है उनका, भोजन आदि की सब व्यवस्था यहाँ है। इस आश्रम को चलाने के लिए एक महान आत्मा श्रृंग ऋषि के नाम से ब्रह्मचारी कृष्णदत्त के रूप में यहाँ आई और ये सन 60 के आसपास यहाँ उन्होंने ये कार्य शुरू किया था। ब्रह्मचारी जी बचपन से
जब से बच्चा बोलना सीखता है उस अवस्था से संस्कृत बोलते थे। और जैसे शवासन में लेटते हैं, सोते हैं रात में, उस तरह से उसको लिटाया गया था उनको, और उस अवस्था में उनका बोलना शुरू हो गया था। तो यहाँ से लगभग मुरादनगर, गाज़ियाबाद में मुरादनगर पड़ता है, वहाँ के वो रहने वाले थे और बचपन उनका वहीं बीता, गांव में ही। 15 वर्ष की अवस्था तक गांव में रहे। उसके बाद बरनावा लाक्षागृह में आ गए, यहाँ बरनावा गांव में आ गए। तो पहले वो गांव में रहते थे, लेकिन यहाँ इस टीले को देख करके कुछ समय के लिए वो घूमते हुए यहाँ आ गए। और यहाँ से जब बरनावा गए शाम के समय, तो वहाँ ग्रामीणों के बीच में शाम के समय कुछ लोग इकट्ठे हो जाते थे, बैठ जाते थे, बातचीत करते थे बैठ करके। उनके बीच में वो बोलते थे, लेट करके प्रवचन करते थे। तो उस मुद्रा में जैसे वो पहुँचे, लेटे, तो वहाँ उनका वो प्रवचन शुरू हो गया। और प्रवचन जो है, पहले प्रवचन की जो अवस्था होती थी वो 15 मिनट संस्कृत बोलते थे, और 15 मिनट के बाद फिर वो पौन घंटा उसकी हिंदी बताते थे जो संस्कृत बोलते थे। तो ये एक घंटे का ये कार्यक्रम होता था उनका। 1 घंटे के बाद वो जब भी कभी लेट जाते थे 24 घंटे में, फिर वही स्थिति उनकी होती थी। 1 घंटे के लिए बोलते थे, हर समय वो कभी भी लेट जाते थे, वो कार्य उनका हो जाता था, वो ज्ञान उनको होता था। तो उस मुद्रा में जब वो प्रवचन किया उन्होंने, तो महानंद मुनि के नाम से एक आत्मा उनके मुख से बोली। एक शरीर से 2 आवाज़ आई, एक प्रश्न करने की, एक उत्तर देने की। तो महानंद जी ने प्रश्न किया कि गुरुजी आप हमारे स्थान पर गए थे, ये वही जगह है जहाँ लाक्षागृह बनाया गया था। और लाक्षागृह का पूरा इतिहास उन्होंने वर्णन किया, दिया उस मुद्रा में। तो विशेष रूप से महानंद जी का प्रवचन है वो, उसमें महानंद जी ने 3 अवस्थाएं यहाँ की दी हैं इतिहास की। लाक्षागृह से पहले यहाँ की स्थिति क्या रही है, और फिर लाक्षागृह जब में आग लगाई गई, उससे पांडव बच कर के निकल गए थे। फिर बाद में जो जो घटनाएं घटी वो सारा इतिहास उन्होंने उस प्रवचन में किया, ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी ने। तो महानंद जी ने जो है उसमें बताया कि ये स्थान पूर्व काल में महर्षि वेद व्यास का गुरुकुल था यहाँ, उसमें काफ़ी संख्या में बच्चे पढ़ते थे। और फिर बाद में यहाँ आचार्य द्रोण का विश्वविद्यालय बनाया गया, जिसमें धनुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। संसार का सबसे बड़ा विद्यालय था ये धनुर्वेद का। फिर बाद में यहाँ यहाँ जो है परीक्षित का न्यायालय रहा, भीम घटोत्कच की यहाँ प्रयोगशाला भी रही, और फिर बाद में ये लाक्षागृह बनाया गया था। तो लाक्षागृह में जो है पांडवों को जलाने की वो स्थान बनाया, वो जल करके राख हो गया था। फिर बाद में जैन काल आया, मुगल काल आया, जो जो घटनाएं उसमें घटी वो सारा वर्णन उन्होंने किया है महानंद जी ने। तो फिर उसके बाद गुरु जी ने, ब्रह्मचारी जी ने, कृष्णदत्त जी ने यहाँ एक गुरुकुल की स्थापना की थी, और वो सन 78 में विद्यालय की स्थापना हुई। और 78 से पहले यहाँ आश्रम रूप था। ये सन 60 के करीब जो है यहाँ उन्होंने रहना शुरू किया था, और फिर जो है विद्यालय 78 में हुआ। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ गौशाला हुई। आज ये जो आप देख रहे हैं 5 यज्ञशालाएँ हैं। वर्ष में यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, चतुर्वेद पारायण यज्ञ, और वर्ष में छोटे छोटे कार्यक्रम भी होते हैं। उनका जन्मदिन मनाया जाता है सितंबर के महीने में, उसमें 5 वेदियों में यज्ञ होता है। तो ये जो विद्यालय हमारा गुरुकुल है, श्री महानंद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, ये मान्यता प्राप्त है। और पहले संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से इसकी मान्यता थी। अब यह माध्यमिक विद्यालय बना है, तो वहाँ जो है लखनऊ से बोर्ड है इसका। ये लगभग 1350 विद्यालय यूपी में है, वो सब वहीं से मान्यता प्राप्त हैं, वहीं से ये स्थान, ये विद्यालय भी है। तो बागपत ज़िले में लगभग 5 विद्यालय हैं, उसमें हमारा विद्यालय है, ग्वालीखेड़ा विद्यालय है, बालैनी गुरुकुल है, किरठल में है, और खेकड़ा विद्यालय है। ये 5 विद्यालय हैं। तो लगभग जो है 100 बच्चे के आसपास सभी गुरुकुलों में इतनी संख्या होती है, बच्चे पढ़ते हैं, आवास में रहते हैं, उनकी दिनचर्या होती है। तो वो सारी चीज़ें शिक्षा बच्चों को दी जाती है, योगासन, प्रतिदिन यज्ञ, और दिनचर्या व्यवस्थित है यहाँ की। तो उसके अंतर्गत बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहाँ से लोग यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं? यहाँ यूपी से तो आते ही हैं, लेकिन बाहर से हरियाणा से हैं, आपके छत्तीसगढ़ से बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हमारे हरियाणा से भी हैं,
और विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। तो इस लच्छागृह में पांडव जब घुस गए तो जो कौरव थे उन्होंने सोचा कि इसमें आग लगा दें, अब जल जाएगा। आओ उसके बाद तो ये रास्ता बना था, जब आग लगा के बाहर निकल गए तो ये लोग भी बाहर निकल गए, रास्ते से चले गए और लच्छागृह जल के भस्म हो गया। वही ये स्थान है। इस पर अब गुरुकुल इस समय वर्तमान में चल रहा है। कहाँ से लोग यहाँ घूमने आते हैं? और यहाँ के लोग बहुत दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, जिसको जिज्ञासा होती है कि भाई हम चले लाक्षागृह देख आवें, तो ये भारत के कोने कोने से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। यहाँ पुरातत्व विभाग का खुदाई भी हुआ था बगल में, तो उसमें बहुत से चीज़ निकले। क्या क्या नहीं? तांबे के कुछ पात्र भी निकले, कुछ सिक्के भी तांबे उबे के निकले, यही चीज़ है। यही सब निकला था, लेकिन कोई वैसा भारी चीज़ नहीं निकला ना। मिट्टी के बर्तन थोड़े, जो पहले के ज़माने के लोग मिट्टी के बर्तन रखते थे, वही सब था। कोई वैसा चीज़ जो हमारे समझ में तो नहीं निकला, कोई भारी चीज़, यही सब चीज़ था। देखने के लिए क्या क्या जगह आज भी मौजूद है? हाँ, तो देखने के लिए अब चलेंगे तब न देखेंगे कि किस तरीके से घुसे, किस तरीके से रास्ते से निकले। बगल में ये जो कृष्णा नदी है, इधर हिंडन नदी है, ये संगम पर ये है, जो लाक्षागृह है संगम पर बसा हुआ है। अब जो है यहाँ लाक्षागृह हो गई है, तो लाक्षागृह है एक जैन मंदिर है, बहुत पुराना, बहुत बड़ा। और तुम्हारा यहाँ वो है एक सच्चा डेरा भी है, गुरुकुल है कई जैनियों का है, एक वैसा है, स्वास्थ्य केंद्र है, और तुम्हारा प्राइमरी स्कूल है, वो है 8वीं तक का। और जी कौन सी बिरादरी रहती है? बिरादरी तो यहाँ सभी बिरादरी हैं, ज़्यादातर मोमडलों में भी सब बिरादरी हैं, और हिंदुओं में भी ज़्यादातर मतलब सभी बिरादरी हैं, त्यागी, ब्राह्मण, जाट और गुज्जर, झींवर, चमार, वाल्मीकि सब हैं। कितनी जनसंख्या होगी? जनसंख्या होगी कम से कम मेरे अंदाजे में 12,000 के करीब जनसंख्या है। भाईचारा कैसा है? भाईचारा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कोई गांव का ऐसा बच्चा हो जो पढ़ लिख के IAS वगैरह कुछ बना हो? बच्चा वैज्ञानिक बना, वो IAS तो नहीं बना, कोई वैज्ञानिक बना एक बच्चा। कौन सा? उस लड़के का नाम है विशाल त्यागी, मेरा भतीजा ही है। विशाल त्यागी नाम है, उसके पिताजी का नाम है श्यामलाल त्यागी। अब कहाँ है फिलहाल? अब वो शायद यहाँ आ गया, दिल्ली, ये पूसा है ना, इसमें आ गया, बनारस था वो। स्कूलों में पढ़ाई कैसी है? स्कूलों में पढ़ाई बस ठीक है, सरकारियों में हल्की है, ज़्यादा बढ़िया तो है नहीं, बस चल रहा काम बड़ा। साफ सफाई कैसी है गाँव में? साफ सफाई तो बढ़िया नहीं है भाई, हाँ बढ़िया नहीं है। खेती किस प्रकार की होती है? खेतियाँ गन्ने की, धान की, गेहूँ की, और फूल की बहुत हो है, सब्जी की भी हो है, फूल की भी।
उत्सव निकलते हैं। जो चंद्रप्रभु भगवान जी का निर्वाण महोत्सव भी मनाया जाता है और मेला लगता है यहाँ पे, और दूर दूर से लोग बाग आते हैं इसको देखने के लिए बड़े ही उत्साह से। क्या क्या चीज़ देखने के लिए आपने? हमारे यहाँ पे जो अतिशयकारी प्रतिमा है चंद्रप्रभु भगवान की, एक हमारे यहाँ पे कमल मंदिर है जिसमें सहस्त्रकूट जिन चैताल्य है, जिसमें 1008 देव की प्रतिमा है, और एक निमिनाथ जी की गिरनार पर्वत है जिस पे भगवान निमिनाथ जी विराजमान है, और इसके नीचे एक गुफा है जिसमें राजुल माता जी है, उनकी प्रतिमा है वहाँ पे, और आदिनाथ भगवान की और भरत बाहुबली भगवान की भी प्रतिमा है हमारे यहाँ पे। क्या और मान्यता है? मान्यता यही है, ये अतिशयकारी मंदिर है जो हमारे यहाँ पे प्रतिमा निकली है। जो भक्त यहाँ पे अपने मन से भाव से पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।